तो गाइस जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर मून ने उस बंदे को गिरा लिया होता है, वो उसके ऊपर ही बैठती है और अब आगे तो दिखाया जाता है मून उसको यहाँ पे पंचेस मारने स्टार्ट कर देती है। उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है उसके पंचेस से डॉज करने में। ये देखिए नाथन कह रहा होता है व्हाट द हेल, लगता है कि फ्रिगेट से हारने वाले हैं कि तभी एक फाइटर अपने फाइटर को थोड़ा चढ़ाने से लगता है, कह रहा होता है हो जरा देखो तो ये उन्हीं लोगों में से एक है जो पुराने स्कूलों में जाते हैं और सोचते हैं कि बॉक्सिंग की सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और ये बंदा तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज में है। एक अल्टीमेट फाइटिंग में बस स्ट्राइक ही यूज़ होती है पे। जिनको कहता है बहुत अच्छे ग्राउंड के ऊपर मून उसे नॉकआउट कर सकती है। जॉर्ड भी कह रहा होता है वाह उस लड़की के पंचेस में तो वाकई में थोड़ी पावर है। दिखाया जाता है वो मून को उचकाता है और साथ ही घूमते हुए निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मून कहती है कहाँ जा रहा है और भटाक से उसको पीछे से पकड़ लेती है, गले से चौक लगा लेती है। जिंगो कहता है बहुत अच्छे एक बैग चौक। हैंसेंग कह रहा होता है वो एक आदमी है और इन दोनों के वजन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट भी है, इसलिए वो सिर्फ स्ट्रेंथ के मामले में तो उसको नहीं हरा पाएगी, लेकिन अगर वो उसके जॉइंट्स पे जाए तो थोड़ी डिफरेंट स्टोरी हो सकती है। दिखाया जाता है मून उसको पीछे से पंचेस मारना स्टार्ट कर देती है। जोनाथन कहता है इतनी बड़ी बॉडी होने का क्या फ़ायदा जब तुम हार ही रहे हो, ये तो उठ भी नहीं पा रहा। वो लड़का कहता है वो लड़की तो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल है, उसके पास तो मिक्स मार्शल आर्ट की स्किल्स भी है, लेकिन ग्राउंड का गेम थोड़ा ट्रेबल होता है। सीरियसली मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें अपने सबमिशंस के ऊपर भी वर्क करना चाहिए। वो बंदा चढ़ते हुए कहता है शट अप यू लिटिल। वो बंदा उसे बोलता है अपने लोअर बॉडी का यूज़ कर, उसको थोड़ा उठाने की कोशिश कर और पकड़ ले। वो बॉक्सर उसकी बात सुन के वैसे कहता है, वो यहाँ पर मून के पैर को पकड़ लेता है और गिराने की कोशिश करने लगता है और मून उसको पंचेस मारना स्टार्ट कर देती है। वो बंदा कहता है बहुत अच्छे तूने पैर तो पकड़ लिया है, बस तेरे को थोड़ा और करना है, थोड़ा और उसके पैर उठा, इसी तरह से बस तूने कर ही लिया थोड़ा सा और फिर तेरी पोजीशन चेंज हो जाएगी। वो दम लगाते हुए आखिरकार मून को अपने ऊपर से उठा ही देता है। मून गिरने लगती है लेकिन वो हार्ट टेकते हुए उससे दूर चली आती है और आराम से सेफ लैंडिंग कर लेती है। ये देख के वो बंदा कहता है वाओ इसका डिफेंस भी काफ़ी अच्छा है। मून बोलती है हमारे स्कूल में मिक्स मार्शल आर्ट की लीग होती है, इसलिए अगर मैं यहाँ पर एक सबमिशन से पकड़ा जाती तो ये कहता है एम्बेरसिंग होता ना। वो फाइटर गुस्सा होते हुए कहता है यू चुड़ैल तेरे पास कुछ शिफ्ट ट्रिक भी है, हाउ क्यूट, लेकिन अब तो किसी भी ट्रिक का यूज़ नहीं कर पाएगी, अब तू मरेगी। और वो फुल जोश में आगे बढ़ने लगता है कि तभी नीना कहती है रुक जाओ टाइम ओवर हो गया। और यहाँ पर फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है इनका और फिर हमें डबल से डडल का सीन दिखाया जाता है। डडल मान में देख रही होती है कि उस जगह के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं और कह रही होती है मैं इन सबको अपने दोस्तों से ट्राई करने वाली हूँ। उसकी मम्मी बोलती है टाइम कितना हो रहा है और साथ उससे कहने लगती है तुम तो हमेशा ही अपने दोस्तों के बारे में कंप्लेंट करती रहती हो, बुराइयाँ करती हो उनकी, लेकिन सिर्फ वही दोस्त हैं जो तुम्हारे साथ खेलते हैं, है ना, तुम तो एक लूजर हो। डडल कहती है नो मोम ऐसा नहीं है, मैं तो बस जिंगू के लिए जा रही हूँ और वैसे मैं ही हूँ जो उनके साथ खेलती है, उनके पर्सनैलिटी इतनी खराब है कि उनका कोई दोस्त बनता ही नहीं है। चश्मे वाली बोलती है अब जबकि इसके बारे में सोचो तो तुम और मून यांग हमेशा लड़ते रहते हो लेकिन तब भी हमेशा साथ में रहते हो और तुम तो पिछली बार लीग में उससे हार भी गई थी ना। डडल चटक जाती है, कहती है अपना मुंह बंद कर, मैं जानबूझकर उससे हार गई थी, हाँ वैसे भी मैंने उसे कई बार मारा है। उसकी मोम बोलती है तुम्हें अपने दोस्तों के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, वैसे ही दोस्त जीवन भर साथ रहते हैं। डडल बोलती है मुझे स्पेशली वो क्वीन बे को भी पसंद नहीं है, वो एकदम बेकार है। मून यांग ठीक है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि हम हमेशा एक साथ रिंग में उतरते हैं, मुझे लगता है कि वो एक तरह की कॉमरेड है। चश्मे वाली बोलती है मैंने सुना है कि तुम दोनों काफी लंबे समय से एक दूसरे के राइवल रहे हो, तुम दोनों की फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल ही अलग है लेकिन तुम दोनों ही काफी हद तक स्किल हो। डडल बोलती है बॉक्सिंग और टाइकेंडो ये वाकई में हम दोनों के बीच में एक कॉम्प्लिकेटेड और डिफरेंट चीज़ है। और फिर इसके बाद हमें डबल से मून का सीन दिखाया जाता है। जिंगू कह रहा होता है ली मून यांग तुम ठीक हो, क्या तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा स्टेमिना बचा है? मून बोलती है हाँ अभी भी मेरे पास थोड़ा स्टेमिना बचा हुआ है, पूरे टाइम मैं ही दबदबा बना के रही, मैंने उसको डोमिनेट करके रखा था इसलिए वो ज़्यादा बचाव नहीं कर सका। जिंगू पूछता है अब तुम आगे क्या करने वाली हो, क्या तुम्हारे लिए फिर से ग्राउंड के ऊपर लड़ना ठीक है? मून बोलती है मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, है तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? क्वीन कहती है वो टेकल को आते हुए देख लेंगे इसलिए वो तुमको इसे तो इतनी आसानी से बिल्कुल ही नहीं करने देंगे और डिफरेंट वजन क्लास को ध्यान में रखते हुए जब वो बचाव कर रहा होगा तो तुमको उसे एक झटके में ख़त्म करना होगा। लेकिन मैंने फाइट के शुरुआत में उसके फुटवर्क और पंचेस को देखा है, तुम लोग लगभग सेम ही हो, अगर तुम सीधे स्टैंडली उसके साथ फाइट करती हो तो तुम हार जाओगी। मून बोलती है डैम इट, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? दिखाया जाता है वो कुत्ता उसके पैर से चिपका हुआ रहता है लेकिन जैसे ही वो मून के पैर को सूंघता है वो वहीं बेचारा बेहोश हो जाता है और मून अपने पैर की तरफ देखने लगती है। नीना बोलती है चलो अब राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है, दोनों फाइटर रिंग्स के सेंटर में आ जाओ। और फिर इसके बाद में डबल से डडल को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है अगर ली मून यांग का एक घूसा में पड़ गया तो मैं वाकई में नॉकआउट हो जाऊंगी, लेकिन ऑफकोर्स अगर मैंने उसमें एक अच्छी लात मार दी तो वो भी मर जाएगी। ली मून यांग और मेरा फाइटिंग स्टाइल टोटली डिफरेंट है लेकिन सिर्फ एक ही रीज़न है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को मैचअप कर पाते हैं, वो ये है कि हम एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे
उसके बड़े मुक्कों से सावधान रहना होगा और साथ ही इसी का मुझे इंतजार भी करना होगा, क्योंकि तभी मैं रोड हाउस जैसे केक से उसके ऊपर काउंटर अटैक कर सकती हूँ। वो चश्मे वाली बोलते हैं मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे की टाइमिंग को बहुत अच्छी तरह से जानती हो। अगर ली मून यांग को टाइकेंडो आता और फिर तुम दोनों का मैच होता, तुम दोनों फाइट करते, तो वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार मैच होता। डैडल एक डरावनी हंसते हुए कहती है अगर ऐसा होता है तो फिर ली मून यांग मेरे पैरों से मर जाएगी। उसकी मॉम बोलती है अरे तुम अपने दोस्तों के बारे में ऐसा कुछ कैसे कह सकती हो। और वहाँ दूसरी तरफ नीना फाइट स्टार्ट करवा देती है, दोनों फिर कैसे आमने सामने रिंग के। जिंग्यू बोलते हैं क्या मून यंग जीत सकती है। हैंसन कह रहा होता है ये बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला, उन दोनों का वजन डिफरेंट है, उसके पास वजन में एडवांटेज है और साथ ही वो उसके टैकल से चाहे तो आराम से डिफेंड भी कर सकता है। मून के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुसीबत भरा मैच होने वाला है। ये दिखाया जाता है वो बंदा अपने जेब्स मारना स्टार्ट कर देते हैं मून में, तो मून भी आगे से उसे मारते हैं, फिर वो भी उसे मारता है, फिर वो एक पंच मारते हैं मून में। मून पीछे होते हुए बच जाती है और साथ ही मौका देकर आगे बढ़ती है उसको टैकल करने के लिए, लेकिन जैसे वो उसके पैर पकड़ने के लिए जाती है वो फटाक से अपना घुटना उठा लेता है, जिसकी वजह से मून को पीछे हटना पड़ता है। वो बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी उस सेम ट्रिक में बार बार फंस जाऊंगा। हाँ, मून कुछ नहीं कहती, वो फिर कैसे मून के ऊपर पंचेस मारने स्टार्ट कर देता है। कह रहा होता है ट्राई करके देखो ना, मैं तुम्हें शल्टर कर दूंगा, आज तो तोड़ दूंगा तुम्हें मैं। जबकि मून तो यहाँ पर पूरी तरह से फोकस कर रही होती है, वो उसके एक बड़े पंच का इंतजार कर रही होती है कि ऐसा पंच जिससे मून नॉकआउट हो सके दिखाया जाता है। फिर वो अपना एक बड़ा पंच मारे नहीं लगता है मून को। मून कहती है यही मौका है और वो फटाक से घूमती है, उसके पंच से डॉज कर जाती है और साथ ही उसके चेहरे पे एक लात दे मारती है जबरदस्त। मून के केक खाने के बाद वो बंदा एकदम नॉक हो जाता है। ये देखकर सभी लोग एकदम शौक रह जाते हैं, जिंगे भी थोड़ा सदमे में रहता है और फिर साथ ही चिल्लाते हुए कहते हैं यस ये कनेक्ट हुआ, वो तो गया यार, तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। हैंसेक भी उसकी तारीफें कर रहा होता है। जोडू भी कहता है उस बंदे का सिर तो पूरा घूम गया था। मून भी कहती है यस मैंने कर दिया, डैडल की नकल करना एक्चुअली वर्क कर गया, पर जैसे वो खड़े होने की कोशिश करती है उसके पैर में मोच आ जाती है। मून कहती है अरे शिट, लगता है कि मैं अच्छे से लैंड नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मेरा एक नल में दर्द हो गया। और साथ ही वो सोचने लगती है अगर यहाँ पर डैडल होती तो वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती, जरा देखो तो इस बेवकूफ को किक मारनी भी नहीं आती। नीना उस फाइटर के पास पहुंच जाती है, पूछ रही होती है क्या तुम खड़े हो सकते हो, अगर तुम खड़े नहीं हुए जल्दी से तो फिर मैं ये मैच को स्टॉप करने वाली हूँ। जबकि मून सोच रही होती है अब वो फिर कैसे उड़ नहीं पाएगा। मैं इस बात को इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैंने भी इस तरह के किक खा के रखी हुई है। एक बंदा कह रहा होता है वो किक तो उसे डायरेक्टली लगी थी, ये वाकई में काफ़ी बड़ा मूव था जो उसे हिट हो गया। अब वो सफ़ेद बाल वाला बंदा कहता है उस लड़की ने तो उसको पूरी तरह से बेवकूफ़ बना दिया इस तरह का काउंटर अटैक करके, ये लड़की तो बड़ी चालबाज है। और फिर इसके बाद हमें डबल से डडल का सीन दिखाया जाता है। वो चश्मे वाली बोलती है डडल आके तुम टाइकेंडो ही क्यों कर रही हो। डडल बोलती है मेरे फ्रेम के हिसाब से टाइकेंडो ही एक अकेले एक फाइटिंग स्टाइल है जिसका यूज़ करते हुए मैं अपने ओपोनेंट को इजीली नॉकआउट कर सकती हूँ, जो कि डिफरेंट फाइटिंग स्टाइल के भी हैं। तब भी टाइकेंडो के अंदर जो मेन किक्स होती है उन्हें यूजुअली थोड़ा हवा में उछल के वेट के साथ परफॉर्म करना होता है और वो नॉर्मल फुट टेक्निक से काफ़ी स्ट्रॉन्गर होती हैं एनी अदर मार्शल आर्ट से भी। और वो चश्मे वाली बोलती है वाओ तो मैं भी कुछ किक्स सीखना चाहती हूँ। डडल कहती है ये तो आसान नहीं है डमी। टाइकेंडो की सबसे ज़्यादा बड़ी कमज़ोरी ये है कि इसमें तैयारी की प्रिपरेशन बहुत बड़ी होती है और अटैक की मोमेंटम भी बहुत लंबी होती है, इसलिए अगर तुम एक बिग अटैक करना चाहती हो तो तुम्हें अच्छी मात्रा में बहुत सारा ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। उसकी मम्मी कहती है हे भगवान, मुझे यकीन है कि मैंने एक अच्छी और सुंदर बेटे को जन्म दिया था जो बिल्कुल मेरी जैसी हो, लेकिन ज़रा इसकी बात तो सुनो। और फिर इसके बाद हमें डबल से फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है। जिंगू कह रहा होता है तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो मोनिया, तुम तो जीत गई। जोडू कहता है हो भगवान, अगर ये एक लड़की नहीं होती तो ये मेरे गैंग के स्क्वाड बनने के लिए एकदम परफेक्ट थी यार। नीना कहती है लगता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, ये फाइटर खड़ा नहीं हो पा रहा है कि तभी वो उठ खड़ा होता है और ये देखते से उन सबके चेहरों की खुशी गायब हो जाती है। वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है मैं एकदम ठीक हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, मैं कंटिन्यू करूँगा। नीना उससे कह रही होती है क्या वाकई में करोगे कंटिन्यू। दिखाया जाता है वो छाती ठोक के कहता है ऑफ कोर्स मैं उसको मार डालूंगा। मुन सोच रही होती है डैमेज आगे खड़ा कैसे हो गया। वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये स्लो पे किक्स मेरे जैसे को नॉकआउट कर पाएंगे। हाँ जरा यहाँ पर तो तू तो मरेगी। तभी नीना कहती है फाइटर सेंटर में आओ, और क्या तुम वाकई में श्योर हो, तुम ठीक हो। और फिर नीना उसे खुद पकड़ कर लाती है सेंटर में, कह रही होती है इस तरफ, क्या तुम वाकई में ठीक हो। वो कहता है मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, जल्दी से अब इस मैच को स्टार्ट करो। वो सोच रही होती है इस बार मैं अपने गार्ड को बिल्कुल भी लूज नहीं छोड़ सकती। नीना कहती है तो ठीक है फिर फाइट स्टार्ट कर देते हैं और वो फाइट शुरू करवा देती है। फाइट के शुरू होते से वो बंदा बहुत तेज से आगे बढ़ता है और पंच लाते हुए कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन वो कहीं और ही पंच लाए जा रहा होता है। कह रहा होता है तो तुम मरेगी, अब तो तुम मरेगी। मून पास आके उसमें पंच मार देते हैं, वो बंदा ढेर हो जाता है। नीना कहती है बस बहुत हुआ, हमारी वाइट टीम जीत गई है, स्टैंड बॉय इसे उठाकर ले जाओ और दूसरे फाइटर को रिंग के अंदर भेजो। और फिर इसके बाद हमें बाहर मिस्टर पार्कर सिंह दिखाया जाता है जो कि अपने सिक्योरिटी वालों को कॉल कर देता है और कह रहा होता है तैयार रहना, और कॉल काटते हुए कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कुछ बुरा ना हो, लेकिन प्रिपरेशन ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई इनको इस बारे में पता चल गया तो वो ज़रूर मेरे ऊपर गुस्सा
गुस्सा होगी कि तभी मिस्टर पार्क देखता है कि यहाँ पर पीले कलर की गाड़ी आ जाती है और उसके अंदर से एक बंदी निकलती है और फिर इसके बाद सीन फाइटिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जिंगू कह रहा होता है मोन तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रही हो, तुमने अकेले ही 2 लोगों को नॉकआउट कर दिया है, बाहर कर दिया है। अगर तुम इस तरह से करती रही तो तुम एक परफेक्ट रिकॉर्ड बना दोगी। पर अब मून का यहाँ पर तो लड़ने का मन ही नहीं है। वो कह रही होती है अब ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, अब टाइम हो चुका है कि तुम बाहर आओ और कुछ करो। हैंसन कह रहा होता है शायद यहाँ पर एक लड़की ने खुद ही से 2 लोगों को बाहर कर दिया, लेकिन हम में से 2 लोग तो एक जन को भी मिलकर नहीं निकाल पाए। चौडो भी थोड़ा एम्बेरस होते हुए कहता है हाँ, जबकि मून तो फेर के खड़ी हो जाती है अपना मुंह टर्टल से दूर की तरफ कि मुझे नहीं करना कुछ। कि तभी यहाँ का दरवाजा खुलता है। जिंगू कहता है अब कौन आ गया। वो लड़की बोलती है मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम मेरे पेशेंट और टीम लीडर, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। जब आप इस जैसी जगह पर फाइट कर रहे हो तो आपने मेरे को कॉल क्यों करा। और यह सोमिन जियोंग वाइल्ड हाई स्कूल मेडिकल टीम से, और इस बंदे को अपन ऑलरेडी भी देख चुके हैं। नीना उसकी हालत देख थोड़ी परेशान रहती है, कह रही होती है हाँ मैं देख पा रही हूँ कि तुम यहाँ पर आ चुके हो मिस जून, लेकिन आगे तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुए हैं। जिंगी बोलता है अच्छा तो ये मिस लियोन है, वो लेक वाली। लियोन एक्साइटेड होते हुए कहती है कम ऑन, तुमने मेरे को तब कॉल लगाया जब मैं क्लबिंग में थी, लेकिन ये हमारे स्कूल की स्टूडेंट की सेफ्टी का सवाल है, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर आ गई। जबकि जगडो उसको देख के चलाते हुए कह रहा होता है कौन बंदा इस जगह पर अपने गर्लफ्रेंड को लेकर आ गया। नीना बोलती है प्लीज अपना कोट पहन लो और यहाँ पर फाइटर्स का ख्याल रखो। वो बोलती है यस मैम, और इसके रिटर्न में आपने मेरे साथ चलना, अपन दोनों क्लब में चलेंगे। और फिर साथ ही वो कुछ देकर चौक जाते हैं, कह रही होती है हो गॉड ये क्या है। और साथ ही वो जडू का मुंह पकड़ लेती है जाके और कह रही होती है अरे तुम भी हमारे स्टूडेंट्स में से एक हो, अरे तुम्हारी चिड़ू को ये क्या हुआ, आगे तुमको कितनी ज़्यादा पड़ी है, किसने मारा। और साथ ही वो कोच की तरफ देखते हुए कहती है तुम्हारा फेस भी बहुत बुरी कंडीशन में है। नीना बोलती है यहाँ पर हमारी डॉक्टर आ चुकी है, अगर तुम्हारे बंदों में से कोई पेशेंट है तो प्लीज हमें बता दो। जोनाथन कहता है अरे कोई बात नहीं, तुम्हें हमारे बारे में इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मैच स्टार्ट करते हैं। नीना कहती है दोनों फाइटर्स रिंग के सेंटर में आ जाएं। और फिर यहाँ पर दोनों फाइटर्स एक दूसरे के सामने आते हैं और ये वाला फाइटर वही है जो कि उस बंदे को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि कैसे फाइट करना है, सफेद बाल वाला कहूँगा मैं इसे। मून बोलती है ये बंदा भले ही एक लड़का है लेकिन हमारे वेट क्लास यहाँ पर सिमिलर है और मैं श्योर हूँ कि इसकी स्प्लाइजेशन स्पेशलिटी सबमिशन है। तभी नीना फाइट स्टार्ट करवा देती है। मून को ऐसा लग रहा होता है कि यह सबमिशन करने वाला बंदा है, तो वो सोच रही होती है ज़रूर अब टैकल के लिए आएगा। अगर इसने मेरे को पकड़ लिया तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा मेरे लिए। मेरे को इसके टैकल को ध्यान से देखना है और जितना ज़्यादा हो सके कम डैमेज लेना है। पहले मेरे को उसके टैकल से सावधान रहना है और एक स्पेस मेंटेन करके रखना है। मून सोच रही होते है कि तभी वो फटाक से मून के चेहरे पे मुक्का मार देता है। मून एकदम चौंक जाती है और फटाक से अपना गार्ड अप करती है। और वो सफ़ेद बाल वाला बंदा कहता है आखिर तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो, क्या इस वजह से क्योंकि मेरे लुक से लगता है कि जैसे मैं कोई जुजुत्सु फाइटर हूँ। क्यों, असल में मैं नहीं हूँ। कम ऑन यार, क्या तुम किताब को बस कवर से जज कर रही हो। हाँ मैं भी एक बॉक्सर हूँ। और वो फटाक से मून की तरफ बढ़ता है। मून कहती है ओ एक बॉक्सर, अगर ये एक बॉक्सर है भले ये बंदा हुआ लेकिन हम दोनों का वेट सेम है तो मैं इसको इजिली हरा सकती हूँ। लेकिन वो बंदा फटाक से मून को टैकल कर देता है और हंसते हुए कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। और वो मून को नीचे गिरा लेता है और लॉक लगाने लगता है क्योंकि वो वाकई में जो सबमिशन वाला फाइटर ही है। मून कह रही होती है मेरे को जल्दी से इसे निकलने की ज़रूरत है, लेकिन वो कहता है आखिर कहाँ जा रही हो मेरे जाने मन, और पकड़ लेता है वो लॉक में उसको और कह रहा होता है कैसा फील हो रहा है पकड़े जाने पर। मैंने यहाँ पर तुम्हारे ट्रिक को तुम्हारे ऊपर ही यूज़ करा है। मैं गैराज फाइटर नंबर 3 हूँ, द सबमिशन आर्टिस्ट। जिंगू कहता है नहीं मून, जल्दी से उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, अपने हाथों का यूज़ करो। यहाँ पर मून अपने हाथों का ढंग से यूज़ नहीं कर पा रही होती क्योंकि गला पहने के रखा हुआ है ना उसने। और वो कह रही होती है मेरी एनर्जी भी जा रही है, मैं सांस नहीं ले पा रही। जिंगू चिल्लाते हुए कहता है मून तुम ये कर सकती हो, तुमने लास्ट टाइम भी करा था डडल के अगेंस्ट। जबकि केमाशन का भाई कह रहा होता है नहीं वो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी है और साथ ही उस बंदे की ग्रिप भी बहुत ही ज़्यादा टाइट है। जिंगू कहता है डडल की टेक्निक भी बहुत ही ज़्यादा टाइट थी लेकिन मून यांग उस समय उसकी टेक्निक से बाहर निकल गई थी। ये याद करते से जिंगू के दिमाग में यहाँ पर कुछ आइडिया आता है। वो चिल्लाते हुए कहता है जिंगू चिल्लाते हुए कहता है क्या बस तुम्हें इतना ही आता है। हाँ वो बंदा जो तुम्हारे बेड के सिमिलर ही है और तुम ये क्या कर रहे हो। हाँ मुझे पता था मून यांग तुम एक पिगी की पिगी ही रहोगे, कुछ नहीं कर सकते। सोंग जिंगू से ये वाली बात सुनने के बाद यहाँ पर मून थोड़ा फ्लैशबैक में चली आती है। कहती है सोंग जिंगू मेरे को याद है जब मैंने तुमको पहली बार देखा था तुम हमेशा बस खुद में ही खोए हुए से रहते थे और तुम्हारी आंखों में देखने से नजर आता था कि तुम कितने ज्यादा अनकंफर्टेबल हो। तुम एक डरे हुए एनिमल की तरह थे जिसे लोगों के पास आने पर डर लगता है। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपने साथ कर लेती हूँ तो मेरे को कुछ पॉइंट में मिल जाएंगे और हो सकता है कि फिर अपन दोनों दोस्त से भी बढ़कर कुछ ज्यादा हो जाए। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था लेकिन अपन एक दूसरे के क्लोज है। तुमने हमारे लिए खुद को थोड़ा और ओपन करा टाइम बाय टाइम, जिससे अपन तीनों काफी नजदीक आए। अब जो कि मैं इस बारे में सोचती हूँ तो जब तुम हमारे फ्रेंड बने थे उसके बाद हम तीनों काफी नजदीक आए और अपन लोगों ने मिलकर साथ में अच्छी मेमोरीज बनाई इतने शॉर्ट टाइम में। लेक खत्म होने के बाद भी अपन दोनों साथ में लगभग 1-2 घंटे ट्रेनिंग तो करते ही थे। और फिर दिखाया जाता है एक दिन
दिन मून को पूरा पसीना पसीना आ रहा था। वो कह रही होती है आज के लिए ठीक है इतना ही, आज के लिए इतना ही। तभी सोन जिंग उसके पास आता है, कह रहा होता है मून तुम्हें तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, लो मेरा टॉवल यूज़ कर लो। मून कहती है लेकिन ये तो तुम्हारा है। जिंग कहता है कोई बात नहीं, अपने ग्लव्स को उतारो और लो। मून कह रही होती है मैंने उसके साथ काफ़ी बार ट्रेनिंग करी जिसमें बस तो वो और मैं रहते थे, और फिर मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे कि हम लोग दोस्तों से कुछ ज़्यादा हैं, क्लोजर ब्रदर एंड सिस्टर की तरह। तुम बहुत ज़्यादा काइंड थे सोन जिंग हो। सोन जिंग कहता है चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसीना पहुँच देता हूँ। मून शर्माते हुए कहती है तुम्हारा शुक्रिया। मून सोच रही होती है मुझे लगा था कि तुम मेरे प्रति काफ़ी ज़्यादा काइंड हो सोन जिंग हो, और हमारा रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन तभी सोन जिंग उससे बोल देता है मून तुम्हें तो एकदम पिकी की तरह पसीना आता है, और यहाँ पर जिंग चलाते हुए कह भी रहा होता है अगर तुम्हें कर क्या रही हो, तुम दोनों तो सेम वेट क्लास में हो, मेरे को पता ही था एक स्वर कुछ भी नहीं कर सकती मून है, तुम बस एक स्वर के स्वर ही रहोगे। सोन जिंग के मुँह से ये बात सुनने के बाद मून उसकी तरफ घूर के देखने लगती है। सोन जिंग कह रहा होता है माफ़ करना मून, लेकिन तुम्हारे अंदर के सिर को जगाने के लिए मेरे को ये करना पड़ेगा ताकि तुम अपनी लिमिट को पुश कर सको और उसके लोग से बाहर आ जाओ। मून यहाँ पर पूरी बोखला जाती है एकदम, और क्रॉल करते हुए उसके पास जाने लगती है। वो फाइटर उसे रोकने की कोशिश करता है बट बेचारा उसके साथ ही खींचा चला जाता है। मून सोन जिंग की तरफ ही बढ़ रही होती है क्रॉल करते हुए, कहती है सोन जिंग लिटिल क्या कहा तूने, जरा यहाँ पर आना। सोन जिंग घबरा जाता है, कह रहा होता है तुम गलत कर रही हो, तुम्हें अपने इस स्ट्रेंथ का यूज उसके चौक होल्ड से फ्री होने के लिए करना है। वो चलाते हुए कहती है सोन जिंग एहसान फरामोश जरा यहाँ पर आ, भगवान कसम आज मैं तेरे को मार डालूंगी, हेल्प पहुंचा दूंगी। कि तभी उसका टॉक टाइम खत्म हो जाता है क्योंकि उस बंदे ने पकड़ तेज कर दी होती है, तो मून यहाँ पर नॉकआउट हो जाती है। रेफरी आती है कहती है रुक जाओ दूर हटो उससे। जिंगू कहता है मैंने जानबूझकर नहीं करा, मेरा यह इरादा बिल्कुल भी नहीं था। नीना चिल्लाते हुए कहती है डॉक्टर प्लीज जल्दी से यहाँ पर आओ और हमारे फाइटर को अटेंड करो। डॉक्टर आती है और बोलती है हो माँ ये अभी भी थोड़ी होश में है, इसके साथ ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ, ये बस कुछ ज़्यादा थक चुकी है, 10 मिनट आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। जोनाथन के पीछे खड़ा एक बंदा कहता है हम लोग पहले 3 मैचेस जीत गए, ये खत्म हो गया। मैंने सोचा था कि मेरी बारी नहीं आने वाली, लेकिन मैंने ये भी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ इस तरह बिना किसी ज़्यादा एक्शन के ख़त्म हो जाएगा। जोनाथन भी सोच रहा होता है सीरियसली, जब मज़ा आने लगा था तभी ये सब कुछ खत्म हो गया। नीना कहती है तुम्हारी टीम 3 मैचेस जीत चुकी है, तो तुम लोग ये पूरा कॉम्पिटिशन भी जीत गए, और ये रिलीफ की बात है कि दोनों साइड में से किसी को भी ज़्यादा बिग इंजरीज नहीं हुई है। जोनाथन कहता है आखिर रिलीफ से क्या मतलब है, कुछ टाइम पहले तुम लोग तो इस तरह से बल्फ कर रहे थे जैसे कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो, लेकिन ये सब इस तरह से खत्म हो गया और तुम इतना ज़्यादा रिलैक्स हो। हाँ क्या अब मैं उस वाइको डॉटर की फ़ोटो को अपने मन मुताबिक यूज़ कर सकता हूँ, जो चाहे वो करूँ। ये सुनते ऐसे जिंगो पूछता है क्वीन आखिर वो किस फोटो के बारे में बात कर रहा है, क्या ये कुछ बुराई। क्वीन जिंगो को कुछ नहीं बोल पाती और वो सबमिशन वाला फाइटर जोनाथन के पास पहुंच जाता है और कह रहा होता है जोनाथन क्या तुमको नहीं लगता अगर ये सब कुछ इस तरह से खत्म हो जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होगा। जोनाथन कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि मेरे को कुछ ब्लडी मैचेस देखने को मिलेंगे, लेकिन इन रूल्स की वजह से सब कुछ चीज़ें बोरिंग हो गई। वो फाइटर वाला बंदा बोलता है अगर मैं तुम्हें सच ही बताऊँ तो मैं जानता हूँ कि वो लड़की क्वीन है और मैं हमेशा से उसके साथ एक मैचेस करना चाहता था, फाइट करना चाहता था, तो क्या ये ठीक होगा। जोनाथन ये सुनते से हंसना शुरू कर देता है, कह रहा होता है राइट अब लोग सही चीज़ों को इस तरह से तो एंड नहीं कर सकते, ये 5 वर्सेस 5 मैच था और ये इस तरह से एंड नहीं हो सकता। और फिर साथ ही जोनाथन सभी से कहता है कि तुम सभी लोग इस बात को लेकर एग्री नहीं हुए थे, और जो फर्स्ट मैच हुआ था वो तो एकदम मजाक की तरह था, एक फाइटर आया और मैच बिना किसी एंटरटेनमेंट के ख़त्म हो गया, और बाकी के मैचेस भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं थे। तुम लोग तो बहुत ज़्यादा अहंकारी दिखावटी व्यवहार कर रहे थे, क्या तुम सचमुच इस तरह से चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो। हाँ जड्डू गुस्सा हो जाता है, कहता है मजाक कैसे बोल रहे तू यहाँ मेरे सामने आकर ये बात क्यों नहीं कर रहा, मैं तेरी जेब काट कर फेंक दूंगा। जोनाथन जड्डू की बात को इग्नोर करते हुआ कहता है मैं तुम लोगों को एक मौका दूंगा, चलो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा बदलते हैं, जिसने भी पाँच जीत हासिल कर ली पहले सब लोगों को नॉकआउट कर दिया वो टीम जीत जाएगी। अगर तुम लोग डरे हुए हो और यहाँ से जाना चाहते हो तो हम तुमको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी कुछ फाइटर मौजूद तो हैं, बिना किसी डाउट रिजल्ट चाहे जो भी हो मैं उन तस्वीरों को अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता हूँ। ये सुनते ही जिंगो फिर से बोलता है हमें क्या करना चाहिए क्वीन, अभी यहाँ पर सब लोग ज़्यादा अच्छे कंडीशन में नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें चीज़ों को यहीं एंड कर देना चाहिए। क्वीन बोलते हैं वेल हम ये करेंगे और हमें तस्वीरों के मामले से बाद में नोटूंगी, हम ये सारे मैच को एक्सेप्ट करेंगे और जीत कर बाहर जाएंगे। जोनाथन कहता है बहुत बढ़िया, बदले में मेरे पास मैच रूल्स को लेकर कुछ ओपिनियंस हैं, सच कहूँ तो ये थोड़ा बोरिंग था, वेट डिफरेंस की वजह से हम कहने केक्स का यूज़ नहीं कर सके इस मैच में जो कुछ भी हुआ, और वेट डिफरेंस के कारण हम कहने केक्स का यूज़ नहीं कर पाए, तो क्या ख्याल है इस बार जो मैचेस होने वाले हैं अभी स्टार्ट करेंगे अपन उनमें ये रूल हटा दें। नीना कहती है अगर फाइटर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम ये चलते रह सकते हैं, लेकिन वेट क्लास रूल होना चाहिए। ये सुनते ही जोनाथन की टीम से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो फिर वो आगे से कहते हैं ऑल राइट अब आप लोग ये सारे मैचेस वेट क्लास के रिगार्डिंग नहीं करेंगे और मिक्स मार्शल आर्ट के नियम्स के साथ खेलेंगे, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट वेट डिफरेंस आ जाता है तो रेफरी हर मैच के हिसाब से डिसीजन लगा सकती है, अगर दोनों साइड इस बात से सहमत है तो हम शुरू करेंगे। और वो फाइटर आगे से हाँ बोल देता है और फिर थोड़ी देर बाद नीना बोलती है तो ठीक है अब नेक्स्ट मैच स्टार्ट हो रहा है, दोनों फाइटर्स जल्दी से
रिंग के अंदर आ जाओ। वो बंदा क्वीन की तरफ ही देख रहा होता है तिरछी नज़रों से और कहता है हंसते हुए, तुम तो वही हो जिसका मैंने वीडियो इंटरनेट के ऊपर देखा था। मैंने सुना है कि तुम गर्ल मिक्स मार्शल आर्ट की टॉपर हो। भले ही तुम टॉपर हो लेकिन हो तो एक लिटिल लड़की ही। क्वीन अपना माउथ गार्ड पहन लेती है। रेफरी कहते हैं यहाँ पर सब लोग अच्छे से रूल्स के मुताबिक फाइट करना। और फिर दिखाया जाता है वो बंदा थोड़ा हंसते हुए कहता है, मैं वाकई में थोड़ा तो नर्वस हूँ और अगर सच कहूँ तो आज मेरा पहली बार है जब मैं किसी लड़के के साथ रिंग में हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक लड़के के खिलाफ मेरे को फाइट करने का मौका मिलेगा। ये काफ़ी अनयूजुअल है और साथ ही एक्साइटिंग भी। ये मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होगा। और इससे पहले जिस लड़की के साथ मेरी फाइट हुई थी उसके साथ फाइट करते हुए मेरे को ऐसा फील ही नहीं हुआ कि वो एक लड़की है। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा था कि मैं एक बंदे के खिलाफ फाइट कर रहा हूँ, लेकिन तुम उससे डिफरेंट हो लिटिल गर्ल। और साथ ही हमारी ये फाइट थोड़ी डिफरेंट जाने वाली है। मैं तो तुम्हारे साथ पूरी तरह से उलझना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? और साथ ही वो क्वीन के नज़दीक आ जाता है, कह रहा होता है तुम मुझे काफ़ी एक्साइटेड कर रही हो, चलो तो अब मज़े करते हैं कुछ। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही है। बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।